दो तरीके के अन्याय हो रहे हैं। 5 अन्याय है मगर 2 सबसे बड़े अन्याय है। एक है आर्थिक अन्याय और दूसरा है सामाजिक अन्याय। आर्थिक अन्याय में बेरोजगारी फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान। वो क्या रहा है कि बड़े अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेच रहे हैं। आप देखिए, शर्ट के पीछे देखिए, पैंट के नीचे देखिए, मोबाइल फोन के पीछे देखिए, मेड इन चाइना आपको दिखेगा। मेड इन चाइना जब फोन बनता है उसमें से हिंदुस्तान के युवा को रोजगार मिलता है? नहीं मिलता। छोटे व्यापारियों को नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी से खत्म कर दिया। रोजगार छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग देते हैं, जो छोटे कारखाने चलाते हैं, छोटी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हैंडलूम का काम करते हैं, ये लोग रोजगार देते हैं। इन सबको नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया। 2 हथियार का प्रयोग किया, जीएसटी और नोटबंदी। और आप किसी से पूछ लीजिए, अंबानी अदानी को छोड़िए और किसी से पूछिए, आपको बताएंगे कि भैया नोटबंदी ने, जीएसटी ने हमें बर्बाद कर दिया। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, वो आप सबको दिख रहा है। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। दूसरी बात सामाजिक न्याय की। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, इस देश में कितने पिछड़े लोग हैं, आप बता सकते हो? कोई मुझे बता सकता है कि पिछड़ों की इस देश में कितनी आबादी है? बताइए। 50%। मतलब हिंदुस्तान में 2 व्यक्तियों में से एक पिछड़े वर्ग का है। बहुत गहरी बात बोली है मैंने। आधी आबादी पिछड़े वर्ग की है। दलित कितने?
आदिवासी कितने? 8%। 50 में 15 कितना? 65। उसमें 8 जोड़ो तो कितना? 73। 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मतलब तकरीबन अगर आपने 4 लोगों को खड़ा किया, उसमें से 3 लोग दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों के मालिक में से दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग के कितने? कितने? मतलब 73% की आबादी में से हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों में कितने मालिक? 0। चलो छोड़ो, मालिक नहीं बनना चाहते तो कहो सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग कितने? 0। मतलब कॉर्पोरेट इंडिया सबसे बड़ी कंपनियों में ना दलितों की, ना आदिवासियों की, ना पिछड़ों की भागीदारी। बात समझ आई? आपका कोई है ही नहीं उसमें, एक आदमी नहीं है आपका। चलिए छोड़िए, मुझे बताइए मीडिया में कितने लोग हैं? सबसे बड़ी 50 मीडिया की कंपनी लीजिए, उनके मालिक की लिस्ट निकालिए और मुझे बताइए आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने? बताओ। 0। एक भी नहीं। अब उनके बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालिए, उनकी मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने? 0। हाई कोर्ट के जजेस की लिस्ट निकालिए, उसमें दलित, आदिवासी कितने? बताओ। मैं बताता हूं, मेरे पास है 650 हाई कोर्ट जजेस में से 10 आदिवासी, 23 एससी, मतलब 33। 650 में से। चलिए छोड़िए, कोर्ट छोड़ दीजिए, मीडिया छोड़ दीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया छोड़ दीजिए, मुझे बताइए प्राइवेट अस्पतालों के मालिक कितने? 0। चलो वो भी छोड़ दीजिए, मुझे बताइए प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी जो है, मणिपाल जैसी, इसके मालिकों में से ओबीसी, दलित, ट्राइबल कितने? 0। चलो ये भी छोड़ दो, कहो नहीं ये नहीं चाहिए, हम देश के 73% हैं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान के बजट को 90 अफसर बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं। बजट आप लोग देते हो, कहां से आता है बजट? कैसे? जीएसटी। आप उतनी ही जीएसटी देते हो जितना अदानी देता है।